साजिद साहब, स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी का। उसके ऊपर कहा गया कि आयरन हैंड से जो है वो निपटा जाएगा, अब जो कुछ हो रहा है इसके अंदर। अब जाहिर है अपने ही लोग हैं, उन्हीं के साथ आप कैसे आयरन हैंड से एक तो ये निपटेंगे। दूसरी ये है कि इमरान खान साहब ने एक बांग्लादेश की बात एक मरतबा फिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, तो ये एक और बांग्लादेश बनने जा रहा है। या वो बार बार ये बात करते हैं कि क्या आप मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, आप क्या जा रहे हैं। तो ये हम किस तरफ आ खड़े हुए सर, क्या कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, हम बता दीजिए। आलिया, देखें, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस नजर से मैं इसको वॉशिंगटन डीसी से देख रहा हूं और जिस तरह इसको अमेरिकन देख रहे हैं, पब्लिक और कुछ पॉलिटिशियन भी देख रहे हैं, जब आपके कोर कमांडर्स के घरों पे अटैक हुआ और वहां जब आग लगी और जब खबरें आई और तस्वीरें यहां पे चली जीएचक्यू में, जो लोग अंदर घुस रहे हैं, तो पहली चीज ये आती है कि ये उसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक हो रहा है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की हिफाजत करता है, ये उन्हीं के कंट्रोल में। तो एक इंटरनेशनल एक क्राइसिस नजर आता है उसमें। ये अगर चीज नेपाल में हो तो शायद दुनिया इसको ना देखे, शायद बर्मा में हो तो ना देखे, शायद अफगानिस्तान में रोज होता है, लोग नहीं देखते। लेकिन वॉशिंगटन डीसी के लिए कंसर्न है कि यू आर एटॉमिक पावर, और यहाँ पे बच्चे घुस रहे हैं। कोर कमांडर पता नहीं कहाँ चले गए थे, छुट्टी पे थे या वेकेशन पे थे किसी, बिल्कुल। और उनकी पतलून एक खान साहब का भांजा जो है उठा के उसने उनकी वेस्ट साइज का मजाक उड़ाया। और उसके बाद जो इस वक्त जो मुझे नजर, उसके बाद जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखता हूं, तो दो बयान खान साहब मुसलसल जब ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, दरअसल हकीकत आर्मी के इंस्टीट्यूशन के जख्मों पे नमक फेंकने के वो मुताबिक, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और वो ब्लेम मुसलसल अपने क्लेम में कर रहे हैं कि यू डिड इट, आपने किया, आपने उस वक्त उभरती भी एक अवामी राय को दबाने की कोशिश की और मुल्क टूटा। बल्कि अगले दिन उन्होंने, मैं समझता हूं इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मिस्टर ISPR तो पैदा ही नहीं हुआ। और फिर उन्होंने जब ग्लव उतारे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बेगैरत हो, शर्म नहीं आती। कभी वो नैब के चेयरमैन को कहते हैं बाप पर्दा औरत को आप ये कर रहे हो, कभी वो कर, कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है, सारे कपड़े फाड़ दिए उस इंस्टीट्यूशन में। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा, जिस तरह वो हमारे कुछ लोग कहते हैं जो भारत अपनी चीजें अचीव नहीं कर सकता था, खान साहब है डिलीवर्ड इट। अब उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो बाजवा साहब ने एक दफा स्पीच दी थी अपने टेन्योर में, जाने से आखिरी स्पीच या काकूल के अंदर उन्होंने कहा था कि हम बहादुरी से लड़े थे, सियासतदानों ने ईस्ट पाकिस्तान लूज किया। तो ये दोनों तरफ से। दूसरी इसकी बात है कि अभी कैंपेन चलाई है उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की, ये गिरबान से पकड़ लिया इन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को। उसके मैं मिसाल ये दूंगा, आजम स्वाति साहब का आज एक मैसेज सुबह आया है, उन्होंने भी ईस्ट पाकिस्तान के साथ। तो दर हकीकत, और दूसरा अपनी स्पीच के अंदर खान साहब ने जो दूसरे जख्मों पे नमक फेंके, वो जख्म क्या थे? उन्होंने उसामा बिन लादेन का कहा, उन्होंने कहा दोगला, आप दोगले थे, आप उनसे पैसे भी लेते थे, डॉलर भी लेते थे, आप दोगले हो, मैं दोगला नहीं। लेकिन भूल जाते हैं कि इसी उसामा बिन लादेन को ये शहीद कहते हैं, इसी अफगानिस्तान को कहते हैं शक्ल तोड़ दिए, इसी अफगानिस्तान की इसी सपोर्ट के लिए इनको तालिबान खान कहा जाता था। लेकिन जो मैं समझता हूं, आज मैकियावेली जो है वो शर्मिंदा है अपने पॉलिसीज पे। मेरा ख्याल मॉडर्न मैकियावेली हैज गॉन, कि उसका जो उसकी बुक प्रिंस है वो कहता है कि अचीव पावर रिगार्डलेस हाउ चीप, आप उसके लिए आपको क्या भी कुछ भी करना चाहिए, उसमें मजहब बेचें तो मजहब बेचें, उसके बारे में जो भी करना हो, अपने मौसम तो है ही नहीं ना कोई, मौसम कुछ है, आपको पता ही है कि जो तरीन कहाँ गए हैं, आज दूसरे लोग किधर गए हैं, वो तो इनकी बुक में ही नहीं है। और ये बिल्कुल मैकियावेली भी इसी तरह करता था एग्जैक्टली। वो मुझे अभी याद है, कई लोग, जिनमें हमारे कई लोग हैं जो जिनको जब ये डिच कर देते तो वो बाहर आके बैठे रहते जुबान पर, टाइम नहीं देते उनको अंदर मिलने के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे रखी हैं। ओन चौधरी जैसे कई लोग हैं, एक लोग नहीं है। लेकिन ये कि दुख की बात है आज, मैं आपने जो दूसरी बात की मोदी साहब की, आज मैं खुश भी हूं और शर्मिंदा भी हूं, दुखी भी हूं
कि हमारा पड़ोस और जिन लोगों के साथ हम 1947 से पहले सदियों से इकट्ठे थे यहाँ पे, आज वो अपनी किस लेवल पे जा रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो बाइडेन जो है वो पापा गिनी और फिजी के और जो आइलैंड्स है वहां के उसके दौरे पे जा रहे हैं और साथ जा रहे हैं प्रेसिडेंट मोदी। अब प्रेसिडेंट मोदी वहां पे क्या अचीव करेंगे? एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेगा। वो किस तरह? फिजी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोग। इसी तरह पापा गिनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आई एम, हाउ इंडिया इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू, वी आर द ओनली वन टेक यू, वी आर द ओनली वन कैन फाइट योर इंडो पैसिफिक वॉर। इंडिया मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, ठीक है, मैं खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे रीजनल है, हमारे जैसे हैं, हमारा डीएनए। काश, और एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं ये समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते। खुद तो अब हालात ये आ चुके हैं कि अफगानी जो मेरा मतलब जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग कहते हैं, अब उन्होंने भी अगले दिन अपने उनका नेशनल बयान आया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन क्रॉस द बॉर्डर। तो जब ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे, खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई कहता हूँ, हमारे भाई नहीं। तो वो तरक्कियों पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कभी हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कहे कि नहीं, वो लर्न फ्रॉम इंडिया एंड वी विल चेंज आवर पॉलिसी, बजाय जिहाद वाली साइड से वो हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर। लेकिन देखिए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। मेरे जैसा बंदा है वो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करूं। हालांकि जो गुंजाइश आपने कर दी है, जिस तरीके से आपने अगले दिन किया है कि आपकी एक आला अदालत के अंदर एक मुल्जम इसलिए कह रहा हूं कि अभी इल्जाम है, प्रूव नहीं हुआ, जब उसके लिए फरमाइश की गई है कि मर्सिडीज गाड़ी लाई जाए और जजों के गेट से आ जाए, और उनको देखते ही उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और उन्होंने सिर्फ आगे होके गले नहीं लगाया, होता वो भी शायद लगा लेते, और फिर उन्होंने उनके रिहायशगाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए, 10 लोग आके वहां पे मिलें, उनकी दिलजोई की जाए, और मेरे ख्याल में तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैं वो इंसान हूं जो एक वकील का लड़का हूं, एक वकील का भाई हूं, खुद वकील हूं, एक वकील का बाप हूं। आज तक मैंने जिंदगी में अपनी में किसी में जज को ये बिहेव करते नहीं देखा। और जो जमानत दी है, उसने कहा आने वाले जो क्राइम ये कमिट करेगा उनकी भी जमानत है, इसके बच्चों की भी जमानत है। ये खुदा का अवतार है, ये सजदे करो इसको। ऑलमोस्ट नौज बिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स वेरी क्लोज टू। जमानत इस टाइप की थी कि किसी जुर्म के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये बेदबी है, इसको हाथ लगाना बेदबी है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई किसी में मैंने इस तरह की बिहेवियर, और जिस तरह जब ये मुल्क इस तरह जब कंट्री ये करते हैं तो फिर क्या होता ये है कि वो वहां से लोग भाग जाते हैं, लोग भाग। ये जिस तरह खान साहब अब एक ही उनके पास इस वक्त आपने अमेरिका के पैसे खा लिए, आपने चाइना के पैसे खा लिए, आपने हर मुल्क के पैसे खाए। एक वाहिद कंट्री है मेरा ख्याल दुनिया में जो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, एड्स पे चल रहा है, अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं। अब उनके सारे जब हर चीज खत्म हो गई है, तो इस वक्त आपका बिजनेस प्लान क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे यहाँ पे, वो पैसे लगाएंगे, तो यहाँ अंडे होंगे, बच्चे होंगे, दूध की नहरें होंगी। मेरी समझ में आ रही है क्या ये क्या बिजनेस प्लान है कि ओवरसीज पाकिस्तानी। देखिए, मैं ओवरसीज कौन हूं? मैं पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तान, मेरी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो मुझे रिजेक्ट किया गया पाकिस्तान से। मैं अपनी तालीम लेके मैं यहाँ पे एक दूसरे मुल्क के आके अंदर, मैं सबसे बड़ी बात ये होती, मैं इस पे कभी रिसर्च करें, लफ्ज जो महाजर माइग्रेट कर रहा, कौन लोग जाते हैं?
जिनको लोकल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। मैं अभी तक अपने बच्चों को बता रहा हूं, द सोल रीजन आई केम हियर इट वाज अपॉर्चुनिटीज। पहले तो आपने मुझे हम लोगों को रिजेक्ट किया, फिर हमारी प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए, फिर हम वापस जाते हैं, फिर आप हमें लूटते हैं, जाली मुकदमात हमारे ऊपर बनाते हैं। जब खुद अमीरुल मोमिनीन 4 साल के लिए आए थे तो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का पोर्टफोलियो एक ऐसे इंसान को दिया था जो लंदन में पैदा हुआ और अपने प्राइवेट जहाज में ट्रैवल करता है। मिस्टर जुल्फी बुखारी साहब को पोर्टफोलियो दिया गया था, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे सौदे कहां एयरपोर्टों पे हमारे साथ क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं उनके हमारे साथ कचहरियों में क्या होता है। हम सीडीए के दफ्तर में जाएं तो हमारे साथ क्या होता है, हम एलडीए में के दफ्तर में जाएं तो हमारे साथ क्या होता है। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, हमें जलील किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, थोड़े दिनों के लिए आते हैं। हमारे बच्चों को कर दिया जाता है पैसों के लिए। फिर आज आप कह रहे हैं कि हम अपने रिटायरमेंट पैकेज भी आपके कदमों में रख दें। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।